हेलो एवरीवन। आज हम लोग आपके पास फिर से प्रेजेंट है एक न्यू टेस्ट के बारे में बात करने के लिए। आज का हमारा टॉपिक है मलेरिया पैरासाइट टेस्ट। आज हम लोग आपको इसके बारे में सब तरह की जानकारी देने वाले हैं, जैसे कि इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, मलेरिया पैरासाइट क्या होता है, इसके बाद इसकी प्रिकॉशंस क्या हैं, इसका कॉज क्या है, और आपका टेस्ट रिज़ल्ट जो आता है आपके डायग्नोसिस के बाद उसका क्या मीनिंग होता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मलेरिया पैरासाइट। ये दो टर्म्स है, इन दोनों टर्म्स को हम लोग पहले ब्रेक डाउन करते हैं। सबसे पहला टर्म हमारा है मलेरिया। अब मलेरिया क्या होता है? तो मलेरिया एक टाइप का नॉन कॉन्टेजियस और डेडली भी हो सकता है कभी कभी, अगर इसका डायग्नोसिस जल्दी ना हो तो। ये एक नॉन कॉन्टेजियस डिजीज़ होता है जो फीमेल एनोफिल मॉस्क्यूटोज यानी मच्छर, जो फीमेल मच्छर होते हैं उनके काटने से ये स्प्रेड होता है। ओके, इसके बाद है हमारा पैरासाइट। अब पैरासाइट क्या होता है? तो पैरासाइट एक टाइप के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एक ग्रुप के ऑर्गेनिज्म होते हैं जो जनरली किसी और जानवर के शरीर पे रह के या फिर उनकी मदद से अपना जीवन का गुजारा करते हैं। जैसे मच्छर ही हैं, हम यहाँ पे मच्छर के बारे में बात करें तो उसका एग्जाम्पल लेते हैं कि मच्छर हमें काटते हैं तभी वो ज़िंदा रहते हैं, हमें वो काटते हैं, हमारा खून उनके लिए खाना है जिससे वो ज़िंदा रह सकते हैं। या फिर जैसे जू हमारे बालों में हो जाते हैं तो वो भी एक टाइप का पैरासाइट है, क्योंकि वो आपके बालों में रहकर ही वो ज़िंदा है। ओके, चलिए हम लोग आगे देखते हैं। आगे हमारा यहाँ पे दो लाइन लिखा हुआ है, इसका मीनिंग हम आपको बताते हैं कि यहाँ पे लिखा क्या हुआ है। पहले हम इसे पढ़ते हैं। यहाँ पे है द मलेरिया सिम्टम्स यूजुअली डेवलप विद इन 14 days ऑफ अ पैरासाइट इन्फेक्शन। However, sometimes symptoms show up as early as 7 days or as long as a year. यहाँ पे लिखा क्या है? तो यहाँ पे इसको ब्रेक डाउन करते हुए हम आपको बताते हैं। यहाँ लिखा है कि मलेरिया के जो सिम्टम्स होते हैं वो हमें जल्दी से जल्दी हो सकता है 7 से 14 दिन के अंदर दिखने को मिल जाए। अगर आपको मलेरिया का मच्छर काट चुका है तो आपको 7 से 14 दिन के अंदर जल्दी से जल्दी अगर आपको दिख रहा है सिम्टम्स तो 7 से 14 दिन के अंदर आपको पता चल जाएगा आपका सिम्टम्स। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको मलेरिया का सिम्टम 1 साल बाद देखने को मिले, लेकिन ये केस जो है बहुत रेयरली होता है। ओके, चलिए हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ पे हमारा आता है टाइप्स ऑफ मलेरिया पैरासाइट टेस्ट। ओके, यहाँ पे हमने 1, 2, 3, 4, 5 और 6 टाइप के मलेरिया पैरासाइट टेस्ट के बारे में लिखा है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे सिर्फ ये दो जो टेस्ट हैं ये सबसे कॉमन टेस्ट हैं जो कोई भी डॉक्टर मलेरिया पैरासाइट में प्रिस्क्राइब करता है। तो हम सिर्फ इन दोनों के बारे में डिटेल में अभी बात करेंगे। बाकी टेस्ट के नाम मैं आपको बस बता देती हूँ कि अगर आपका डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर रहा है तो उसमें ये सब भी इंक्लूड हो सकते हैं, लेकिन ये दोनों सबसे कॉमन है। ओके, यहाँ पे देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ब्लड टेस्ट टू डायग्नोज मलेरिया। बोथ टेस्ट आर डन व्हेन पॉसिबल। यहाँ पे 2 टाइप के टेस्ट, यहाँ पे एक मिस्टेक है, ये 2 नहीं होगा क्योंकि हम और भी के बारे में बात करेंगे, बट मेनली 2 के ही बारे में बात करना है। सबसे पहला है हमारा ब्लड स्मीयर टेस्ट। ब्लड स्मीयर टेस्ट में क्या होता है हम आपको बताते हैं। फॉर दिस टेस्ट अ ड्रॉप ऑफ योर ब्लड इज पुट ऑन अ स्पेशल स्लाइड। A laboratory professional will examine the slide under a microscope to look for a parasites. This test can identify all types of malaria parasites. अब यहाँ पे लिखा क्या है उसका मैं आपको मीनिंग समझा देती हूँ। सबसे पहले इस टेस्ट के लिए, ब्लड स्मीयर टेस्ट के लिए क्या किया जाता है कि आपके ब्लड का एक ड्रॉप लिया जाता है और उसे एक स्पेशल टाइप के स्लाइड पे रखा जाता है। स्लाइड जो होता है वो माइक्रोस्कोप के नीचे डालने वाला रेक्टेंगल शेप का स्लैब टाइप का होता है, छोटा सा, उसको स्लाइड बोलते हैं। तो आपका ब्लड का जो ड्रॉप है उस स्लाइड पे डाला जाता है। ओके, इसके बाद अ लैबोरेटरी प्रोफेशनल विल एग्जामिन द स्लाइड अंडर अ माइक्रोस्कोप टू लुक फॉर पैरासाइट। अब इस स्लाइड को माइक्रोस्कोप के नीचे कोई भी लैबोरेटरी प्रोफेशनल जो लैब में काम करते रहते हैं वो लोग इस स्लाइड को माइक्रोस्कोप के अंदर डालेंगे और उसे एग्जामिन करेंगे किसी टाइप के पैरासाइट के लिए। ठीक है, दिस टेस्ट कैन आइडेंटिफाई ऑल टाइप्स ऑफ मलेरिया पैरासाइट। ये टेस्ट जो होता है ये आपको स्पेसिफिकली
आपको कौन सा टाइप का मलेरिया पैरासाइट हुआ है ये बता देता है। ओके, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट, जिसको हम लोग RDT बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। इसमें हमारा क्या होता है कि दिस टेस्ट लुक्स फॉर सर्टेन प्रोटीन्स दैट कम फ्रॉम मलेरिया पैरासाइट्स। इसका क्या मतलब है कि ये जो टेस्ट है ये जनरली सर्टेन टाइप के प्रोटीन्स के लिए, प्रोटीन्स को जांचने के लिए किया जाता है जो आपके मलेरिया पैरासाइट से आता है। ठीक है, इससे आपको इससे जब अगर आपको जो प्रोटीन्स आता है उससे अगर वो मिल जाता है तो पता चलता है कि आपको मलेरिया है या नहीं है। तो ये प्रोटीन्स के लिए टेस्ट करता है। ठीक, ये आपको ध्यान में रखना है कि ये प्रोटीन्स करता है और यहाँ पे जो है वो आपका पैरासाइट्स को जांच करता है ब्लड स्मीयर टेस्ट में, और ये प्रोटीन्स को। ओके, It can provide results in under 15 minutes, but an RDT can't accurately show which type of malaria parasite you have. इसका मतलब कि RDT टेस्ट जो होता है ये आपको 15 मिनट के अंदर बता सकता है कि आपको मलेरिया है या नहीं है, लेकिन ये टेस्ट आपको एक्यूरेटली ये नहीं बताएगा कि किस टाइप का मलेरिया आपको है। ठीक है, हमने देखा था कि ब्लड स्मीयर टेस्ट में हम यहाँ पे देखे हैं कि ब्लड स्मीयर टेस्ट आपको एक्यूरेटली बता देता है कि आपको किस टाइप का मलेरिया पैरासाइट है। ओके, लेकिन RDT टेस्ट जो होता है वो आपको ये नहीं बताएगा कि आपको किस टाइप का मलेरिया पैरासाइट है, वो बस आपको इतना बताएगा कि आपको मलेरिया पैरासाइट है या नहीं है। ठीक है, इसके बाद this information affects your treatment. So if an RDT shows that you have malaria, a blood smear is needed too. अब अगर RDT टेस्ट अगर आप करवाते हैं और वो दिखाता है कि आपको मलेरिया है, लेकिन आप वो तो बताएगा नहीं कि आपको कौन से टाइप का मलेरिया है, इसके कारण आपका ट्रीटमेंट जो है वो अफेक्ट हो सकता है। तो ये ज़रूर से ज़रूर ऐसा होता है कि अगर आपको RDT ट्रीटमेंट करवाया गया है, RDT टेस्ट करवाया गया है, RDT मलेरिया पैरासाइट, तो और उसमें आपका मलेरिया निकला है, ठीक है, अगर आपका मलेरिया पॉजिटिव आया है तो एक ब्लड स्मीयर टेस्ट जो होता है वो एकदम नेसेसरी होता है आपको करवाना RDT के साथ। लेकिन अगर आप सीधे ब्लड स्मीयर टेस्ट करवाते हैं तो आपको RDT की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, इसके बाद हमने और 4 टाइप के मलेरिया पैरासाइट टेस्ट के बारे में लिखा है। इसका हम लोग आपको डिटेल नहीं बताएंगे क्योंकि मेन यही दोनों होता है, जनरली यही दोनों टेस्ट प्रिस्क्राइब किया जाता है। ये चारों जो है वो कभी कभी प्रिस्क्राइब होता भी है, नहीं भी होता है। तो उसके बाद हम इसे देखते हैं। मैं आपको बस नाम बता देती हूँ। हमारा 3rd टाइप का मलेरिया पैरासाइट टेस्ट है मलेरिया टेस्ट बाय PCR। 4th है एंटीबॉडी टेस्ट। 5th है हमारा ड्रग रेजिस्टेंस टेस्ट। और हमारा लास्ट है किसी भी टाइप का दूसरा ब्लड टेस्ट, अदर ब्लड टेस्ट। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। अब मैंने आपको जैसे स्टार्टिंग में बताया था कि आपको जो मलेरिया के सिम्टम्स हैं वो आपको 7 से 14 दिन के अंदर जल्दी से जल्दी देखने को मिल जाते हैं, नहीं तो 1 साल के अंदर भी आपको देखने को मिल सकते हैं। तो सिम्टम्स आखिर होते क्या हैं, हमें ये भी तो पता होना चाहिए ना। मैं आपको बताऊंगी तब तो आपको पता चलेगा कि सिम्टम्स क्या होते हैं इसके, जिससे हमें पता चले कि हमें मलेरिया है नहीं है, कि हम डायग्नोसिस के लिए जाएँ, डॉक्टर के पास दिखवाने के लिए जाएँ, कि हमारा जो डायग्नोसिस है वो जल्दी हो जाए ताकि हम जल्दी ठीक हो सके। क्योंकि अगर आप इसका डायग्नोसिस लेट करते हैं, डॉक्टर के पास अगर आप लेट जाते हैं सिम्टम्स देखते हुए भी, तो ये डेडली हो सकता है, आपकी जान भी जा सकती है। तो इसका बेहतरीन ध्यान रखना है कि अगर आपको ये सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं तो आप एक बार डॉक्टर के पास ज़रूर जाके चेक करवा लें कि आपको मलेरिया तो नहीं है। ठीक है, चलिए हम सिम्टम्स पे आते हैं। यहाँ पे अर्ली स्टेज मलेरिया सिम्टम्स सिमिलर टू कॉमन फ्लू आर। अब ये है कि अगर आपको मलेरिया के सिम्टम्स 7 से 14 दिन के अंदर देखने को मिल रहे हैं तो इसके सिम्टम्स कॉमन होते हैं। जो फ्लू होता है हमारा, कॉमन फ्लू जो होता है, इन दोनों के जो सिम्टम्स होते हैं बहुत सिमिलर होते हैं अगर अर्ली स्टेज का है तो। चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं। पहला सिम्टम है हमारा हाई फीवर। अगर आपको बहुत तेज़ बुखार चढ़ रहा है अचानक से और
कुछ कुछ समय पे चढ़ता जा रहा है, वो सिर्फ दवा खाने पे अगर उतर रहा है तो ये बहुत बड़ा सिम्टम है। हाई फीवर किसी भी टाइप के बीमारी का बहुत बड़ा सिम्टम होता है अगर आपको फीवर चल रहा है तो। सेकेंड है हमारा एक्सट्रीम वीकनेस और फिटीग। आपको बहुत ज़्यादा थकावट महसूस हो रही है, यह आपका सेकेंड सिम्टम। सीवियर बॉडी एक, आपके पूरे बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन है। आप जो काम पहले बहुत अच्छे से करते थे, फुर्ती के साथ करते थे, अब आप वो काम नहीं कर पा रहे हैं अच्छे से क्योंकि आप बहुत थके थके से रहते हैं दिन भर। आपके पूरे बॉडी में पेन रहता है, आपके मसल्स में पेन रहता है, ठीक है। इसके बाद हेडेक, वॉमिटिंग और नॉशिया। हेडेक, आपके सर में बहुत दर्द रहने लगा है, आपको उल्टियाँ हो रही हैं, आपको चक्कर आ रहे हैं, तो ये सारे जो सिम्टम्स हैं ये अर्ली स्टेज मलेरिया के बहुत कॉमन सिम्टम्स हैं जो फ्लू के साथ भी मेल खाते हैं। तो हो सकता है कि अगर आपको ये सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं तो आपको फ्लू भी हो सकता है, बट आपको चेक ज़रूर करवाना चाहिए कि कहीं वो मलेरिया तो नहीं है, ओके। इसके बाद मलेरिया जो लेटर स्टेज में होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर साल भर में आपको सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं, एकदम स्टेज लेट हो चुका है, आपने डायग्नोसिस नहीं करवाया, तो आपको कौन से सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे पहला है परसिस्टेंस हाई फीवर, यानी कि ये हाई फीवर जो रहेगा ये बिल्कुल कंटिन्यूड रहेगा। आपको हाई फीवर एकदम दिन भर आपको हाई फीवर चढ़ा रहेगा, एकदम परसिस्टेंट। सेकेंड है जॉन्डिस। जॉन्डिस के सिम्टम्स भी आपको देखने को मिल सकते हैं, जैसे आपके नाखूनों में पीलापन, आँखों में पीलापन। यहाँ पे मैंने लिख रखा है येलोइंग ऑफ स्किन, नेल्स एंड आई। नाखून पीले हो जाते हैं, आँख पीले हो जाते हैं, स्किन पीली पड़ जाती है। तो ये जॉन्डिस के सिम्टम्स है जो आपको लेटर स्टेज मलेरिया के लेटर स्टेज में देखने को मिलते हैं। इसके बाद कन्फ्यूजन एंड कंसंट्रेशन डिफ़िकल्टीज़। आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है, आप किसी चीज़ पे कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं उतनी अच्छी तरह से जितनी अच्छी तरह से आप पहले कर लिया करते थे। आप कोई काम करने बैठते हैं तो आपका दिमाग कहीं और चला जाता है, भटक जाता है, आप कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। इसके बाद किडनी फेलियर और कोमा। अगर आपका किडनी फेल हो रहा है तो ये मलेरिया का सिम्टम हो सकता है, या फिर अगर आप कोमा में हैं या कोमा में जा रहे हैं तो ये भी मलेरिया का सिम्टम है। ये सब लेटर स्टेज में आपको देखने को मिलता है, यानी कि अगर आपको ये सब सिम्टम्स देखने को मिल रहे थे, आपने इसको इग्नोर किया, मलेरिया का जो सिम्टम्स है वो धीरे धीरे बढ़ जाता है। और ये मैंने कहा ये डेडली भी हो सकता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कोमा में आप जा सकते हैं। तो कोमा में जाने के बाद ऐसा नहीं है कि कोई इंसान सर्वाइव नहीं करता है, लेकिन हाँ ये बहुत पेनफुल टाइम होता है। किडनी फेलियर तो समझ सकते हैं, ऑर्गन फेलियर अगर हो रहा है तो सर्वाइवल का चांस बहुत कम हो जाता है, ठीक है। तो ये लेटर स्टेज में आपको सिम्टम्स देखने को मिलेंगे और ये अर्ली स्टेज में। तो अगर आपको ये सारे सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं तो समझ लीजिए कि आपको मलेरिया हो सकता है, और जल्दी से इसका आप डायग्नोसिस करवाइए, डॉक्टर के पास जाइए, जाँच करवाइए, ओके। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा कॉजेज एंड प्रिकॉशंस। मलेरिया पैरासाइट का क्या क्या कॉज होता है, किस किस कारणों से ये हमें हो सकता है, और इसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, यानी कैसे हम लोग बच सकते हैं इससे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे मेजर कॉज। पहला कॉज है, पहला रीज़न इसके होने का मॉस्किटो बाइट। ऑफ कोर्स अगर आपको फीमेल एनोफिल मॉस्किटो, फीमेल मच्छर अगर आपको काटती है, सबसे बड़ा रीज़न वही है मलेरिया होने का, उसी के काटने से ही मलेरिया होता है, ओके। इन्फेक्टेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन। अब इन्फेक्टेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्या है, ये भी मच्छर के ही काटने से होता है, लेकिन इसका प्रोसेस जो है वो थोड़ा डिफरेंट है, मैं आपको बताती हूँ। मान लीजिए मुझे मलेरिया है, ठीक है, कोई मच्छर फीमेल एनोफिल मॉस्किटो मुझे काटती है, उस मेरा ब्लड वो सक करेगी, ऑफ कोर्स वो मेरा इन्फेक्टेड ब्लड अब कैरी करेगी, किसी और इस रूम में जाके किसी और आदमी को काटती है। अब मेरा इन्फेक्टेड ब्लड किसी और आदमी के पास वो जाती है और वहाँ उसे काटेगी, तो उसमें वो ब्लड ऑफ कोर्स जाएगा। तो इसी को कहते हैं इन्फेक्टेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन। हम मेरा इन्फेक्टेड ब्लड उसके पास गया, अब उसको भी मलेरिया होगा। ये दूसरा हमारा कॉज था मलेरिया होने का।
लास्ट है हमारा फ्रॉम मदर टू चाइल्ड। अगर आप फीमेल हैं और प्रेग्नेंट हैं और आपको अगर मलेरिया होता है, ऐसा हो सकता है कि जब आपके चाइल्ड का बर्थ होगा, जब आपके बच्चे का बर्थ होगा, तो उसको भी मलेरिया हो सकता है। इसलिए प्रेगनेंसी के दौरान डॉक्टर ये सब टाइप का टेस्ट ज़रूर लिखता है ताकि वो पता कर सके कि आपको कौन कौन सी बीमारियां हैं, जिसे वो पहले ही डायग्नोस कर दे ताकि आप ठीक हो सके और बच्चे में वो चीज़ ना जाए। ठीक है, बच्चा इन्फेक्ट हो सकता है मदर की वजह से। इसके बाद है प्रिवेंशन टिप्स। इससे हम कैसे बच सकते हैं, मलेरिया हमें ना हो इसके लिए हम क्या क्या करें। सबसे पहला, यूज़ मॉस्किटो नेट्स। अगर आप रात में सोने जा रहे हैं तो मच्छरदानी जो होती है वो लगा के ज़रूर सोएं। बिना मच्छरदानी के ना सोएं, क्योंकि बिना मच्छरदानी के सोएंगे मच्छर आपको काटेंगे। इससे आपका मॉस्किटो बाइट्स या फिर इन्फेक्टेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन के कारण आपको मलेरिया हो सकता है। तो मच्छरदानी के अंदर सोएं ताकि मच्छर से आप दूर रहें। इसके बाद, वियर प्रोटेक्टिव क्लोथिंग। अगर आप बाहर जा रहे हैं शाम के समय में तो बहुत मच्छर देखने को मिलते हैं, तो अगर आप बाहर कहीं भी जाते हैं तो आप कपड़े जो हैं वो फुल स्लीव्स के पहने, फुल स्लीव्स के शर्ट्स पहने। उसके बाद है अप्लाई इंसेक्ट रेपेलेंट। मार्केट में बहुत टाइप के इंसेक्ट रेपेलेंट आते हैं, जैसे ओडोमॉस हो गया, वो आपके एड्स में आते होंगे ना, वो मच्छर को भगाने के लिए बच्चों को लगाया जाता है घुटनों पे, फिर हाथों पे, यहाँ पे लगाया जाता है। वो रोल टाइप के आते हैं, उसे लगाया जाता है, फिर आप बाहर जाइए, मच्छर आपको नहीं काटेंगे। इंसेक्ट रेपेलेंट होते हैं। ठीक है, इसके बाद है सीक अर्ली डायग्नोसिस और गेट ट्रीटमेंट। यानी कि अगर आपको सिम्टम्स देखने को हमने बात किया था सिम्टम्स पहले, अगर आपको वो देखने को मिल चुके हैं तो आप जल्दी से जल्दी इसका डायग्नोसिस करवा लीजिए, ट्रीटमेंट ले लीजिए। ये भी बहुत बड़ा प्रिकॉशन है, क्योंकि मैंने आपको कहा लेट होगा तो ये डेडली भी हो सकता है। तो ये भी एक प्रिकॉशन है कि अगर आपको सिम्टम्स देखने को मिल गए हैं तो आप इसका जल्दी डायग्नोसिस करवा लीजिए ताकि आप बच सके, जल्द से जल्द इसका जल्दी से ट्रीटमेंट हो जाए। ओके, ये हमारे कॉजेज और प्रिकॉशंस कंप्लीट हो गए। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं लास्ट में, कि जो आपका टेस्ट रिज़ल्ट आता है, आपने मान लीजिए डायग्नोसिस करवा लिया, आपको सिम्टम्स देखने को मिले, आपने डायग्नोसिस करवाया और आपके डायग्नोसिस में जो आपका रिज़ल्ट आया है, नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, उसका मतलब क्या होता है। उसके बाद डॉक्टर आपको क्या प्रिस्क्राइब करेगा, क्या एडवाइस करेगा, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। सबसे पहले, व्हाट इफ़ द रिजल्ट्स इज़ नेगेटिव। अगर आपने टेस्ट करवाया और आपका रिजल्ट जो है वो नेगेटिव आए, अगर आपका रिजल्ट नेगेटिव आता है तो इफ़ द ब्लड स्मीयर टेस्ट एंड द एंटीजन टेस्ट are negative and you have malaria symptoms, your physician may order a retest. The number of parasites change daily and a blood test every 24 hours for 2-3 days is required to confirm a diagnosis. अब क्या है कि अगर आपका टेस्ट रिज़ल्ट आता है नेगेटिव, लेकिन आपको सारे सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं कि आपको मलेरिया हो सकता है, मलेरिया के सारे सिम्टम्स आप देख सकते हैं अपने आप में, लेकिन रिज़ल्ट नेगेटिव आ रहा है, तो ये एक कारण हो सकता है कि ये एक बात हो सकती है कि आपका जो फिजिशियन है वो आपको रीटेस्ट के लिए बोलेगा। अब ये क्यों, आप तो बोलेंगे कि मेरा तो टेस्ट हो गया, मेरा तो रिज़ल्ट नेगेटिव आया है, मुझे मलेरिया नहीं है, सिम्टम्स होंगे किसी और फ्लू के सिम्टम्स होंगे, लेकिन नहीं, फिजिशियन आपको रीटेस्ट के लिए ज़रूर बोलेगा। तो यहाँ पे हम लोग ये लाइन देखते हैं, द नंबर ऑफ पैरासाइट्स चेंज डेली। आपकी बॉडी में मलेरिया पैरासाइट का जो नंबर होता है वो डेली चेंज होता है। तो हो सकता है कि आपने जब टेस्ट करवाया हो तब पैरासाइट का नंबर कम हो, इसीलिए आपका टेस्ट रिजल्ट नेगेटिव आ गया हो, लेकिन आपको सिम्टम्स तो देखने को मिल रहे हैं। इसीलिए आपको फिजिशियन बोलेगा कि आप रीटेस्ट करवाइए, ताकि जब नंबर फिर से चेंज हो तो उसको पता चल सके कि हाँ सही में आपका रिजल्ट जो है वो नेगेटिव है या आपके बॉडी में मलेरिया पैरासाइट प्रेजेंट है और आपको मलेरिया हो रखा है। ठीक है, एंड अ ब्लड टेस्ट एवरी 24 आवर्स फॉर 2-3 days इज रिक्वायर्ड टू कंफर्म डायग्नोसिस। हाँ, अगर आपको रीटेस्ट के लिए बोला गया है तो ये हो सकता है कि
आपके 2-3 दिन तक लगातार हर 24 घंटे पे एक ब्लड टेस्ट लिया जाए ताकि आपका डायग्नोसिस कंफर्म हो जाए कि हाँ आपका टेस्ट रिजल्ट जो है नेगेटिव है या पॉजिटिव है, एकदम कंफर्म। उसके लिए आपको 2-3 दिन देना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद व्हाट इफ द रिजल्ट्स आर पॉजिटिव, क्या हो अगर आपका टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव आया है तो उसके बाद क्या होगा, डॉक्टर क्या बोलेगा, क्या प्रिस्क्राइब करेगा। इफ द ब्लड स्मीयर टेस्ट्स एंड द एंटीजन टेस्ट टर्न पॉजिटिव, योर फिजिशियन विल मूव अहेड विथ अदर मलेरिया ब्लड टेस्ट्स like drug resistance test, antibody test or molecular test to prescribe medications depending on factors like the severity of the disease, pregnancy and other associated conditions। यहाँ पे इतना लंबा चौड़ा लिखा हुआ है, इसका मैं आपको मीनिंग समझाती हूँ। सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा है, अगर आपका टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव आता है, आपका ब्लड स्मीयर टेस्ट हो या फिर एंटीजन टेस्ट हो, कोई भी टेस्ट आपका पॉजिटिव आता है कि हाँ आपको तो मलेरिया है, तो आपका जो फिजिशियन होगा दूसरे टाइप के मलेरिया टेस्ट के साथ आगे बढ़ेगा, ठीक है। जैसे पहला है हमारा ड्रग रेजिस्टेंस, एंटीबॉडी टेस्ट, मॉलिक्यूलर टेस्ट, ये सारे टाइप के टेस्ट मैंने आपको बता चुके हैं टाइप ऑफ मलेरिया टेस्ट वाले स्लाइड पे, ठीक है। तो ये सारे टेस्ट भी आपको वो रन करवाएगा और इसके भी रिजल्ट्स चेक करेगा। ये सारे के रिजल्ट्स जब आ जाते हैं, इसे चेक करने के बाद वो आपको बेटर जो आपको सूटेबल मेडिकेशन होगा वो प्रिस्क्राइब करेगा। प्रिस्क्राइब मेडिकेशंस डिपेंडिंग ऑन फैक्टर्स। अभी आपके जो मेडिकेशंस होंगे वो भी कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड होंगे। सबसे पहला फैक्टर है सीवियरिटी ऑफ द डिजीज़, आपका डिजीज़ जो है वो कितना सीवियर कंडीशन में है। अभी आपका अगर अर्ली डायग्नोसिस है तो आपका मेडिकेशन जो होगा उतना हार्ड नहीं होगा, थोड़ा मोड़ा होगा, डोज भी कम होगा। लेकिन अगर आपका जो डिजीज़ है वो लॉन्ग टर्म में है, बहुत लेटर स्टेज में आपने डायग्नोसिस करवाया है, तो आपके मेडिकेशंस भी हार्ड होंगे और आपका जो डोज है वो भी ज़्यादा होगा। इसके बाद दूसरा फैक्टर है हमारा प्रेगनेंसी। अगर आप प्रेग्नेंट है तो आपको दूसरे टाइप के मेडिकेशंस प्रिस्क्राइब किए जाएंगे आपके कंडीशन से रिलेटेड। इसके बाद और भी कुछ एसोसिएटेड कंडीशंस होते हैं जिसको देख के ही आपका डॉक्टर आपको कोई भी मेडिकेशन प्रिस्क्राइब करता है। तो इसके साथ ही हमारा मलेरिया पैरासाइट टेस्ट पे जो डिस्कशन था वो ख़त्म होता है। हमने आपको सब कुछ कि मलेरिया पैरासाइट के सिम्टम्स क्या होते हैं, कॉजेज़, प्रिकॉशंस, आपके टेस्ट रिजल्ट का क्या मतलब होता है, मलेरिया पैरासाइट क्या होता है, सब कुछ हमने आपको बता दिया है। सारे इन्फॉर्मेशन हमने शेयर किए हैं। साथ ये हमारा डिस्कशन ख़त्म होता है। थैंक यू, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।